हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज है सीडीपी क्लास का डे सेकंड, जो हमारे शेड्यूल के अकॉर्डिंग। तो आज हम पढ़ाएंगे प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं या कौन कौन से सिद्धांत होते हैं किसके, बाल विकास के, तो आज मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो देखिए पहला कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, मतलब निरंतरता का सिद्धांत। विकास कभी न रुकने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है, या क्या है, एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये कब से कब तक चलती है, मतलब ये लाइफ टाइम चलती रहती है। वूम टू टॉम, मतलब गर्भ से मृत्यु तक। ये क्या डेवलपमेंट जो है वो कभी ना रुकने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। तो इसमें क्या दे रखा है, विकास की गति कभी मंद तो कभी तेज रहती है। जो विकास, जो डेवलपमेंट की क्या स्पीड रहती है, वो कभी क्या रहती है, स्लो रहती है या कभी फास्ट रहती है। जैसे मैंने बताया था कि क्या, जब इन्फेंसी स्टेज रहती है तो उसमें फिजिकल डेवलपमेंट या कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या रहती है, फास्ट रहती है। पर जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है तो क्या होता है, स्लो हो जाती है। डेवलपमेंट क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। अब एग्जाम्पल देखिए, एक बच्चा भाषा अचानक नहीं सीखता, बल्कि जन्म के समय रोने से लेकर निरंतर बड़बड़ाने के बाद ही स्पष्ट बोलना सीख पाता है। तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है, मतलब लगातार चलती जा रही है। अब अगली स्टेज देखिए, अगली कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंटल ऑर्डरली डेवलपमेंट, मतलब कि क्या एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हमारी डेवलपमेंट होती है। तो इसमें दो दे रखी हैं, एक कौन सी है, सेफेलोकोडल, और दूसरी कौन सी है, प्रोक्सिमोडिस्टल, ठीक है। तो सेफेलोकोडल में क्या होती है, हमारा जो डेवलपमेंटल होता है वो कहाँ से लेकर कहाँ तक होता है, सिर से स्टार्ट होता है और पैर तक। ऐसे ही प्रोक्सिमोडल में क्या होता है, सेंटर से लेकर बाहर की तरफ, ठीक है। तो ये दो क्या दे रखे हैं, डेवलपमेंटल की आपको सीक्वेंस दे रखे हैं कि कैसे होते हैं। अब एग्जांपल देखिए, नवजात शिशु सबसे पहले अपने सिर पर नियंत्रण पाता है, फिर बैठना सीखता है, अंत में पैरों पर संतुलन बनाकर चलना शुरू करता है। तो ये कौन सी डेवलपमेंट हो गई, सेफेलोकोडल, ठीक है। या आप ऐसे देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या करता है बच्चा, अपने हाथों का यूज़ करता है, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हुई, मिडल से हुई प्रोक्सिमोडल में। देन पहले क्या करेगा, वो अपना पूरा हैंड मूव करेगा, देन फिंगर्स पे जाएगा। तो वो कौन सी आती है, प्रोक्सिमोडिस्टल। अब अगली देखिए, अगली कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न, ठीक है। कौन सी अगली, प्रिंसिपल ऑफ सिमिलर पैटर्न। इसका मतलब क्या रहता है कि एक ही पैटर्न रहता है डेवलपमेंट में। प्रत्येक प्रजाति अपनी जाति के अनुसार एक समान प्रतिमान का अनुसरण करती है। एग्जाम्पल देखिए, विश्व के किसी भी कोने का मानव शिशु हो, उसके शारीरिक और गत्यात्मक विकास का बुनियादी ढांचा व प्रतिमान एक जैसा ही रहता है। अब आप एग्जाम्पल लीजिए कि हम क्या है, ह्यूमन बीइंग है, और दूसरा क्या लगा लीजिए आप, एनिमल लगा लीजिए। तो इन दोनों का जो डेवलपमेंटल क्या रहेगा, पैटर्न रहेगा, वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। लेकिन सभी ह्यूमन बींग्स का डेवलपमेंट पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे ही सभी एनिमल्स का डेवलपमेंट पैटर्न क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये यूनिफॉर्म पैटर्न इसलिए ही लिख रखा है कि जो भी एक जैसे हैं, मतलब जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, उनका क्या है पैटर्न, ये डेवलपमेंटल का पैटर्न क्या रहता है, एक जैसा रहता है। अगला देखिए, फोर्थ प्रिंसिपल कौन सा है, जर्नल टू स्पेसिफिक, ठीक है। इसमें क्या करता है, बच्चे की प्रतिक्रिया हमेशा जर्नल से विशिष्ट क्रियाओं की ओर बढ़ती है। अब इसका एग्जांपल देखिए, छोटा बच्चा शुरुआत में रोते समय अपना पूरा शरीर और दोनों हाथ पैर हिलाता है, परंतु बड़ा होने पर केवल आँखें और आवाज़ से भावना प्रकट करता है। तो क्या कर रहा है, इसमें जर्नल टू स्पेसिफिक जा रहा है। पहले तो बच्चा रोएगा तो क्या करता है, अपना पूरे शरीर से मतलब हाथ पैर मारेगा, पर रोने के लिए सिर्फ ज़रूरत किस चीज़ की रहती है, आँखों की। मतलब सिर्फ आँखों के थ्रू ही हम अपने क्या इमोशन दर्शा सकते हैं ना।
तो बच्चा पहले स्टार्टिंग में क्या कर रहा है, पूरी बॉडी का यूज़ कर रहा है अपने एक्सप्रेशन करने के लिए, देन फिर किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, अपनी आँखों का और सिर्फ आवाज़ का। तो वो कैसे जा रहा है, जनरल टू स्पेसिफिक। फिफ्थ देखिए, फिफ्थ कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रत्येक बच्चे के विकास की दर क्या रहती है, अलग अलग रहती है। रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या रहती है, सभी की अलग रहती है। एग्जाम्पल देखिए, एक ही आयु के दो सगे भाइयों में एक संगीत व कला में अधिक कुशल हो सकता है, जबकि दूसरा खेलकूद में आगे रहता है। अब डेवलपमेंट रेट क्या रहती है, सबकी अलग अलग रहती है। आप ये मान लीजिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि दो भाई हैं, तो एक की डेवलपमेंट किस चीज़ में हो रही है, एक इसमें ज़्यादा अच्छा है, संगीत में ज़्यादा अच्छा है, और दूसरा किस चीज़ में अच्छा है, खेलकूद में। आपने अपने घरों में भी देखा होगा या रिलेटिव्स की फैमिली में भी देखा होगा क्या, कि कुछ बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं, कुछ नहीं रहते हैं। तो उनका क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट है। क्या है, क्या है, कोग्निटिव डेवलपमेंट डिफरेंट है, या रेट ऑफ डेवलपमेंट क्या है, डिफरेंट है। अब सिक्स्थ देखिए कौन सा है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। जो डेवलपमेंट होती है वो क्या है, एक प्रोडक्ट है, मिला जुला है, किस चीज़ का, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का। हेरिडिटी क्या है, जो हमें किससे रिलेटेड होती है, हमारे माता पिता से रिलेटेड। एनवायरमेंटल, जहाँ हम रहते हैं। अब देखिए, डेवलपमेंट इज ए जॉइंट प्रोडक्ट बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, H/T, मतलब H/E, हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट। सिर्फ हेरिडिटी के अकॉर्डिंग क्या नहीं हो सकता, डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो डेवलपमेंट के लिए दोनों का होना जरूरी है, किसका, हेरिडिटी का भी और इन्वायरमेंट का भी। अब एग्जाम्पल देखिए, माता पिता से कुशाग्र बुद्धि हेरिडिटी मिलने के बावजूद यदि बच्चे को अच्छा, कुशल और पौष्टिक भोजन न मिले तो उसकी प्रतिभा का पूर्ण विकास नहीं हो सकता। अब एग्जाम्पल इसमें दे रखा है कि अगर आपकी IQ अच्छी है, किसके अकॉर्डिंग, आपकी जीन्स के अकॉर्डिंग या हेरिडिटी के अकॉर्डिंग। मतलब आपके माता पिता क्या थे, इंटेलिजेंट थे, तो बच्चा भी क्या था, इंटेलिजेंट था। पर अब उसे क्या नहीं मिला, वैसा इन्वायरमेंट नहीं मिला जिसके थ्रू वो क्या कर सके, अपनी इंटेलिजेंस या IQ को बढ़ा सके। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट इफेक्ट डाल रहा है ना किसकी चीज़ पर, उसकी IQ पर। तो दोनों का होना क्या जरूरी है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का, किस चीज़ के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अब सेवंथ देखिए, सेवंथ कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टेबिलिटी, मतलब पूर्व अनुमान। डेवलपमेंट का क्या लगाया जा सकता है, पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। एग्जाम्पल देखिए, किसी 5 वर्षीय बालक की कलात्मक रुचि और रंगों के चयन को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वह आगे चलकर कला या डिज़ाइन के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेगा। मतलब जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर कोई बच्चा क्या कर रहा है, किस चीज़ में अच्छा है या रुचि दिखा रखा है, किसमें, कलात्मक रुचि या रंगों में। या आप ऐसे लगा लीजिए, कोई बच्चा क्या दिखा रहा है, स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा रुचि दिखा रहा है, तो वो बच्चा क्या कर सकता है, आगे जाके स्पोर्ट्स में अच्छा कर सकता है, या स्पोर्ट्स में देश के लिए मेडल लेके आ सकता है। ठीक है, तो किस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसके फ्यूचर को या जो उसकी आने वाली डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं, हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अभी ये स्पोर्ट्स में अच्छा है, पर आगे जाकर स्पोर्ट्स में और ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट करेगा। 8 देखिए कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एकीकरण और तालमेल बिठाना। ए चाइल्ड लर्न्स टू इंटरगेट वेरियस बॉडी पार्ट्स टू परफॉर्म अ यूनिफाइड टास्क। मतलब कि क्या करना सीख रहा है बच्चा, इसमें कोऑर्डिनेट करना सीख रहा है किसी भी टास्क को करने के लिए। जैसा इसमें एग्जांपल दे रखा है, साइकिल चलाते समय बच्चा एक साथ आंखों से रास्ता देखता है, पैरों से पैडल मारता है और हाथों से हैंडल नियंत्रित करता है। तो क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर रहा है। मतलब डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के बीच में बच्चा क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट कर पा रहा है। क्योंकि साइकिल चलाने के लिए सिर्फ एक चीज़ की नहीं बल्कि पैरों की भी क्या चाहिए, मदद चाहिए, आँखों की भी मदद चाहिए, किस चीज़ के लिए, रास्ता देखने के लिए, और हैंडल को नियंत्रण करने के लिए भी क्या चाहिए, हाथों का यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे ही आप रनिंग करोगे तो आपके
किस चीज़ का, हाथों का भी यूज़ करना पड़ेगा, आंखों का भी यूज़ करना पड़ेगा और पैरों का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या है, कोऑर्डिनेट करना। अगला देखिए कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ स्पाइरल वर्सेस लाइनियर एडवांसमेंट। डेवलपमेंट जो होता है वो लाइनर ना होकर कैसा होता है, स्पाइरल में होता है। कैसा होता है, स्पाइरल में होता है। डेवलपमेंट कैसा होता है, स्पाइरल में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, लाइनर ना होकर कैसा होता है, स्पाइरल में होता है। जब बच्चा लिखना सीखता है तो शुरुआत में तेजी आती है, फिर प्रगति कुछ समय के लिए स्थिर हो जाती है ताकि कौशल पक्का हो सके, और फिर वह तीव्र गति से लिखता है। मतलब कि डेवलपमेंट जो चलती है वो फिक्स्ड पैटर्न में नहीं चलती है, कि मतलब अभी तीव्र गति से चल रही है तो तीव्र गति से ही चलेगी, नहीं, कभी स्लो हो जाएगी, कभी रैपिड हो जाएगी, कभी स्लो हो जाएगी, कभी रैपिड हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, एक स्पाइरल में चलती है। डेवलपमेंट कैसे चलती है, स्पाइरल में। अगला देखेंगे, अंतर संबंधित विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड इंटर डेवलपमेंट। इसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि फिजिकल हो गया, कोग्निटिव हो गया, सोशल हो गया, इमोशनल हो गया। मतलब ये डेवलपमेंट सारी कौन सी, फिजिकल, कोग्निशन, सोशल और इमोशनल क्या रहती हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेट रहती हैं। अब एग्जांपल के साथ समझिए, यदि कोई बच्चा शारीरिक रूप से बीमार रहता है तो उसका मन पढ़ाई में नहीं लगता, वह चिड़चिड़ा हो जाता है और दोस्तों से दूर हो जाता है। तो सिर्फ एक चीज़ के कारण, क्या, अगर उसकी फिजिकल डेवलपमेंट पर या फिजिकल पर इफेक्ट पड़ रहा है तो क्या कर रहा है, उसका पढ़ाई करने का मन भी नहीं कर रहा, तो इस पर भी इफेक्ट पड़ा ना। और पढ़ाई मन ना करने के कारण वो कैसा हो रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, तो वो इमोशनल पर भी इफेक्ट गिरा है उसने, और चिड़चिड़ा होने के कारण वो अपने दोस्तों से मिलने नहीं जा रहा या बात नहीं कर रहा, तो सोशल पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये क्या है, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है या इंटर कनेक्टेड है। अब देखिए मैंने क्या किया है, जो भी आपको 10 प्रिंसिपल पढ़ाए हैं डेवलपमेंट को, उनको एक ऐसे क्रिएटिव वे में या इमेज के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो पहला देखिए कौन सा है, निरंतरता का सिद्धांत। अब इसमें एग्जांपल क्या दे रखा है कि पहले बच्चा होता है, फिर वो धीरे धीरे करके क्या होता है, बड़ा होता है, और बाद में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो ये क्या है कि गर्भ से लेकर मृत्यु तक चलता है क्या, डेवलपमेंट। अगला देखिए, क्या सीक्वेंटल रहता है या ऑर्डरली रहता है, कि बच्चा पहले क्या करता है, क्रोल करता है, फिर पैदल चलता है और फिर दौड़ना सीखता है। तो ये क्या है, एक ऑर्डर में हो रहा है ना, तो इसलिए क्या है, एक सीक्वेंटल डेवलपमेंट है। अब देखिए तीसरा प्रिंसिपल कौन सा है, सिमिलर पैटर्न रहता है। जैसे कि मानव का क्या रहता है, समान शारीरिक और गत्यात्मक विकास, और हाथी का अपनी प्रजाति के अनुसार विकास। मतलब कि जो ह्यूमन्स बीइंग है उनका डेवलपमेंट का सेम पैटर्न रहेगा, या जो एनिमल्स है उनका डेवलपमेंट का पैटर्न सेम रहेगा। तो देखिए फोर्थ क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक। अब इसमें क्या है कि बच्चा पहले हैंड का यूज़ करना सीख रहा है और फिर उंगलियों का यूज़ करना सीख रहा है। ऐसे ही फिफ्थ है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब क्या है कि सभी का डेवलपमेंट क्या रहता है, इंडिविजुअल अलग अलग रहता है। अब जैसे क्या दे रखा है इसमें, 6 ईयर ओल्ड के सभी बच्चे हैं, पर क्या है, कुछ का इंटेलिजेंस अच्छा है, कुछ की रुचियाँ अलग हैं, कुछ की एप्टीट्यूड अलग है। तो क्या है, डिफरेंस है, चाहे किसी भी चीज़ में हो। या आप ये लगा लो कि कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, कोई स्टडी में अच्छा है, या कोई डांस में अच्छा है। ऐसे ही कौन सा है, डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। ठीक है, कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या है, प्रोडक्ट है डेवलपमेंट का। अगर इन्वायरमेंट नहीं होगा तो भी इफेक्ट पड़ेगा किस पे, डेवलपमेंट पर, और हेरिडिटी पे क्या डालती है, डेवलपमेंट पर इफेक्ट डालती है। सेवंथ कौन सा है, प्रिंसिपल ऑफ प्रीडेक्टिबिलिटी। मतलब कि बच्चा के डेवलपमेंट जो स्टार्टिंग में है, या जो स्टार्टिंग में उसका इंटरेस्ट है, उसके थ्रू हम आने वाले डेवलपमेंट या उसका डेवलपमेंट कैसा रहेगा उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगला देखिए प्रिंसिपल ऑफ यूनिटरी या एकीकरण का सिद्धांत भी बोलते हैं इसमें, जिसमें क्या कर रहा है, बच्चा क्या कर रहा है, विभिन्न अंगों का इस्तेमाल एक साथ कर पा रहा है। ठीक है, या वो क्या कर पा रहा है एक साथ, जैसे आइज़ का, आर्म्स का, हेड का, लेग्स का। ठीक है, तो एक साथ क्या कर पा रहा है, वो कोऑर्डिनेट कर पा रहा है।
अगला देखिए, अगला कौन सा है, स्पाइरल वर्सेस लाइनियर। ये पहले बताया है मैंने आपको कि कैसा रहता है, लाइनियर रहता है, क्योंकि कभी तीव्र रहता है तो कभी स्लो रहता है, मतलब कभी तेज रहता है डेवलपमेंट तो कभी स्लो रहता है। ऐसे ही प्रिंसिपल ऑफ इंटीरिलेटेड इंटर डेवलपमेंट, ये क्या, पीसीएसई, फिजिकल, कोग्निटिव, सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट क्या रहती हैं, एक दूसरे से इंटर रिलेटेड रहती हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।